नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विषय ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि इस हफ्ते के लिए क्या रेंज हो सकते हैं। ऐसे तो रेंज निकलना बहुत महंगा हो सकता है इस हफ्ते, क्योंकि आप देखे ही होंगे कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आपके साथ बात कर रहा था कि नीचे आने वाला है और नया लो बनाएगा। वीडियो उठा के देख लीजिएगा। तो यहाँ से तो चल रहा था, कोई न्यूज नहीं था, मगर 2 अप्रैल का जो टैरिफ वार था उसके वजह से गैप डाउन देखने को मिला इंडियन बाजार में। और कितना गैप डाउन देखने को मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लो लगा हुआ है ये गैप डाउन में खुला हुआ है और 3 बार यहाँ से उछल के ऊपर की तरफ आने का कोशिश की है। बस यही यही था। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी गैप अप खोला। उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन खोला। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इंटरनेशनल पॉज आ गया। अमेरिका ने टैरिफ को बैन कर दिया, मतलब कि 10% में पॉज कर दिया। यही न्यूज आया। तो वर्ल्ड मार्केट को अच्छा लगा और यहाँ पे इंडियन बाजार भी डांस करते हुए ऊपर चला आया। सीधा बात यही है। और क्या देखे कि चाइना का जो बाजार है वहां पे 125% टैरिफ नहीं है दोस्तों। कल मैंने जो बोला था वो क्लैरिफिकेशन के साथ आए थे। वो 145% टैरिफ लगा दिया है चाइना के ऊपर। तो इसके वजह से क्या होगा कि चाइना का माल तो आपका अमेरिका में एक भी चीज नहीं बिकेगा भाई, ये तो क्लियर है। और कनाडा के ऊपर भी टैरिफ जो लगाया था वो टैरिफ है। तो मान के चलिए, तो ये दोनों देश पलट के तो कुछ ना कुछ करेगा। इसमें चाइना आ सकते हैं और कुछ ना कुछ गेम कर सकते हैं। तो क्या क्या गेम हो सकता है, तो गेम ये हो सकता है जियोपॉलिटिक्स को अगर आप समझे तो याद होगा कि गल्फ ऑफ कंट्रीज से हम लोग का ऑयल आते हैं। अगर उस एरिया में कोई डिस्टरबेंस पैदा हो जाते हैं, तो जैसे कि सोमालिया पायलट्स के नाम सुने हैं, तो उस एरिया में अगर सोमालिया पायलट्स में देखे कि उसमें कोई बम्बिंग करना है, उन लोगों का जो है वो लोग क्या करते हैं कि जो जो शिप वहां से निकलते हैं उससे हफ्ता वसूली जिसको कहते हैं वही सब करते हैं। उसको उस शिप को पकड़ के फोन करते हैं, फिरौती मांगते हैं और शिप को जाने देते हैं। ऐसे ही होता है। तो अमेरिका का बेस मान लीजिए ये है पूरा समंदर, और गल्फ ऑफ कंट्रीज कहाँ पे है, इस समुंदर के किनारे में है। ऐसे आपका एक सी, इसके इस साइड सऊदी है, कतर है, यमन है, इस साइड ईरान है, इराक है। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे सोमालिया पायलट्स जो है, जहाँ से आपका समंदर बड़ा हो रहा है, उस तो एकदम उसका साइड में ही बैठा हुआ है। और अमेरिकन और आपका ब्रिटिश का जो बेस है, मिलिट्री बेस है, वो कहाँ पे है, इस साइड पे, इस जोन पे है। यहाँ से अगर फाइट इसके साथ चालू हो जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो ऑयल परचेस करते हैं ये रूट डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा। फलस्वरूप क्या होगा कि हम लोगों का तेल महंगा हो जाएगा। इसका इफेक्ट बाजार में दिख सकते हैं। ये अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल में कितना विश्वास है, ये पॉइंट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे गैप डाउन खोला, यहाँ से ही वापस ऊपर की तरफ भाग रहा है। ये जो जोन रेड मार्क करके रखा है ना, ये 50% का जोन है, ये 61% का मूव है, जो कि इस यहाँ से जो यहाँ तक गिरा है और इस बार जो बाउंस देखने को मिला, ये 50% जोन को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। ये कहां तक ऊपर जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। इसके बाद अगर सस्टेन करते हैं फिर दोबारा देखेंगे। अगर नहीं करते तो फिलहाल इस जोन के अंदर ही मार्केट यहाँ से ऊपर तक जा सकते हैं, इस लेवल के आसपास, जो कि है 23,065। ठीक है। अगर इससे यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं या इस लेवल को छोड़ के ये जो जोन है या अगला दिन जो लो है जिस दिन फ्राइडे का, तो ये लो अगर तोड़ देते हैं तो यहाँ से सेलिंग चालू हो जाएगा इस हफ्ते के लिए। कहां तक आ सकते हैं, इसको चेस करने के लिए आएगा, जरूर रहेगा।
ये अगर चेस करते हुए आते हैं, ये लेवल अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से वापस घूमेगा, तो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से उस टाइम जो बाइंग ट्रेड मिलेगा वो हम लोग कर सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो ये लेवल ब्रेक अगर होता है तो वीकली जो पैटर्न आपके साथ शेयर किए थे उसका टारगेट पॉइंट यही है 21,624। ये अगर ब्रेक होता है तो बड़ा मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, अगर नहीं होता है तो यहाँ से ही वापस घूम जाएगा। यही आज का निफ्टी के लिए प्रेडिक्शन था, जो कि इस सप्ताह काम करेगा। बाकी डिटेल्स कल आपके साथ शेयर करता हूँ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।